7वीं आयत को हम आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा और उसका 9 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत को हम अपनी रहनुमाई और बरकत के लिए कलामे खुदा में से देखेंगे। जो रकम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकियत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब अल्फाज की गायूरी ये करेगी। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से निजात ठहरे। सब बोलेंगे आमीन। हम 6ठी आयत को अपनी रहनुमाई के लिए सारे मिलकर पढ़ेंगे। मेरे पीछे कहिए, इसलिए बुलंद आवाज के साथ, खुशी का मौका है और खुशी के साथ खुदा के कलाम को लेंगे और बरकत पाकर हम वापस लौटेंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। बैठिए अपनी जगह पर। खुदावन यीशु मसीह के अजीम जलाली पाक और सुंदर नाम में आप सबकी सलामती हो और साथ ही इस खूबसूरत दिन के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं और क्रिसमस की खुशियां मेरी तरफ से, मेरी अहलिया और सारे घराने और चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आइए जोरदार ताली दीजिएगा खुदावन के जलाल के लिए। जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह ज़ुबा आज पैदा हुआ, शाहे मुर्सला आज पैदा हुआ और खबर जिसकी नबियों ने दी थी जहां को, वो शाहे जहां आज पैदा हुआ। आमीन। कलाम मुकद्दस की बरकत को पाने से पहले मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा। बाज़ औक़ात हम खुदा को और उसके वक़्त को हम हल्का दर्जा देते हैं। याद रखिए, जब इंसान की सांस जो है निकल जाएगी, सारे निजाम रुक जाएंगे। आप इस बात पर इत्फाक करते? अक्सर औक़ात हम खुशी के मौका पर खुदा को रद्द कर देते हैं, भूल जाते हैं, कामों को, लालच को, बहुत सारी चीजों को अव्वल दर्जा देते हैं। इबादत जिसकी खुशी को मना रहे हैं उसको भूल जाते हैं। अपने कामों में, धंधों में, दुनिया में, घरों में मसरूफ हैं और कोई जो है वो किसी और काम के अंदर, कोई और काम के अंदर मसरूफ है। खुदा का घर अभी तक देखे कि क्या हालत है। लेकिन जब सांस रुक जाएगा, सारियां मेहनत खत्म हो जाएंगियां, सारे निजाम रुक जाएंगे। बंदा पूछे कि उस वक्त कौन चलाएगा निजाम, कौन मेहनत करेगा? लेकिन याद रखें, हमें सबसे पहले उस खुदा की इबादत करनी है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। कोई आमीन कहेगा? मैंने अपने लोगों को, ऊंची बोलेंगे, मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी
इबादत करें, आमीन, ताकि वो मेरी इबादत करें, आमीन। तो खुदा ने बनाया है हमें इबादत के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए, हम उसके जलाल के लिए बनाए गए हैं। तो अगर खुदा के टाइम को हम रद्द करते हैं, याद रखे एक वक्त ऐसा आएगा खुदा रद्द करेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं कि तुम कौन हो। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की इज्जत और तज़ीम के लिए उसके घर पर आकर, उसके कदमों में आकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं और कहते हैं कि खुदावन तू ही निजात दहिंदा है, तू ही शिफा का मंबा है, आमीन, हालेलुया। यशाया नबी जो है ये एक मोहतर शख्सियत है, और ऐसी शख्सियत जो उस जमाना के बच्चों, जरा सुनो, सिर्फ 10 तो 15 मिनट खुदा दे कलाम ने सुनो, तो जो बच्चों ने कंट्रोल करो जरा। बहन जी, बच्चे इस तरफ देखो, कलाम को सीखो, ठीक है, इस तरफ देखो, इनको जरा कंट्रोल करें ताकि हम खुदा के कलाम को बेहतर से बेहतरीन तक सुन सके और बरकत को पा सके। बैठ जाए, अभी बैठ जाए, आप भी बैठ जाओ, इसको बिठाओ जरा। क्या आप कितने से हैं जो ईमान के साथ खुदा के कलाम को सुनने चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि आइए फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की पाक रूह को मौका देना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरी साइडों से, मेरे सामने से, मेरे पीछे से फजाएं पाक हो जाए ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, तेरे कलाम को सुन सकूं। आइए दुआ कीजिए और खुदा से बरकत को पाइए। हालेलुया। रबा का संदारा, तारीकी की कुतों को यीशु के नाम से बांधेंगे। हालेलुया। रबा का संदारा, यीशु के नाम से। हालेलुया। तू अजीम है, तेरा शुक्र, अपने कलाम को नाज़िल कर, मदद फरमा, मसीह के नाम से मांगते हैं। मुकद्दस यशाया जो है ऐसी एक शख्सियत है और खुदा ने इसके दर्जे को बुलंद किया, और ये बड़े नबियों में से एक बड़ा नबी है। यशाया उस वक्त की बात करता है, खुदा कलाम उस वक्त इसके साथ करता है जब बड़ी साइल के लोग तारीकी और हदेरे के अंदर मौजूद थे और गुलामी और पस्तहाली की जिंदगी को जब बसर कर रहे थे, तो खुदा मुकद्दस यशाया से कलाम करता है। लोग डामाडोल थे, लोग परेशान थे और लोग तारीकियों के अंदर, अबलीस के हाथों के अंदर सताए हुए थे। गुलामी और असीरी के अंदर ये जमाना था, लेकिन खुदा मुकद्दस यशाया से कलाम करता है और कलाम ये करता है कि तुम्हें तसल्ली मिलेगी, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हें शादबानी मिलेगी। एक वक्त ऐसा आएगा, एक शख्सियत को मैं भेजूंगा जो तमाम चीजों को हमवार कर देगा, तमाम रुके हुए कामों को, रुकी हुई बरकतों को जारी और सारी कर देगा। खुदा कहता है कि एक आने वाला ऐसा बादशाह होगा जो सब बादशाहों में उत्तम होगा, और ना सिर्फ वो बादशाह होगा बल्कि बादशाहों का और खुदाबंदों का खुदा होगा, और लिखा कि उसका नाम यस्सु होगा। आमीन, हालेलुया। खुदा कलाम करता है, यशाया की मार्फत खुदा कलाम करता है और उम्मीद की किरण दिखाता है, उम्मीद दिलाता है कि ऐसा बादशाह आएगा, ऐसा नबी आएगा, ऐसी शख्सियत आएगी जो तुमको राहत देगी, तुमको सलामती की खुशखबरी अता फरमाएगी। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस यशाया ईमान और ईमान की हालत और रूह कुद्दस की तहरीर के साथ नबूवती कलाम करता है, और तकरीबन 800 साल पहले वो पेशन गोई करता है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा। आमीन। तुम्हारे लिए क्या होगा? कितने लड़के? एक लड़का तवल्लद होगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा अपने कलाम में सच्चा और आदल है,
वो वादों का सच्चा खुदा है। जो वो कह देता है वो कर दिखाता है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें, खुदा ने कलाम किया है। और जब भी जिस भी जमाना के अंदर, जिस भी हालत के अंदर खुदा कलाम करता है, खुदा अपने कलाम को साबित और पूरा करता है। जब खुदा ने मुकद्दस यशायाह से कहा कि एक लड़का तुअल्लद होगा, तो खुदा ने इस बात को साबित किया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि सिर्फ तुअल्लद ही नहीं हुआ बल्कि हमको एक बेटा, ऊंची बोलेंगे तो बरकत पाएंगे। जुबान नु खोलांगे तो खुदा दे कलाम दी बरकत गहराई साडी जिंदगी च आएगी। मुंह नु कुटांगे अपनी बरकत नु खो दांगे। हमारे लिए एक लड़का, फिर से हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ, आमीन। और हमको एक बेटा, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि एक बेटा। और उस बेटे का नाम, कौन सा नाम? उस बेटे का नाम यीशु है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावन यीशु मसीह सलामती का शहजादा है, आमीन। लिखा कि उस सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावन यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। और सलामती बनकर, अमन बनकर इस दुनिया के अंदर आ गया। और सलामती जो खो चुके थे गुनाह के सबब से, खुदा ने उस सलामती को फिर से बहाल किया। और ना सिर्फ सलामती बल्कि सलामती का शहजादा हमें दे दिया। प्रेज़ गॉड, सलामती का शहजादा दे दिया। और उस सलामती के शहजादे का नाम यीशु है। और यीशु मसीह रिहाई देने वाला है, यीशु मसीह बकरसी देने वाला है, यीशु मसीह आजादी देने वाला है, यीशु मसीह बहाली देने वाला है, यीशु मसीह शिफा देने वाला है, यीशु मसीह निजात देने वाला है, यीशु मसीह गुनाहों की मकलसी का छुटकारा है। और वह मुजस्सम कलाम है। और खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ मुजस्सम कलाम बल्कि दुनिया का नूर है, आमीन, हालेलुया, निजात दहिंदा है। प्रेज़ गॉड, आमीन। और वो बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। और वही बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि अपने लोगों के आंसुओं को पूंछ देता है। प्रेज़ गॉड, अपने लोगों के आंसुओं को पूंछ देता है और पूंछ डालेगा, आमीन। क्योंकि उसके पास आसमान और जमीन का अख्तियार है। और खुदावंद यीशु मसीह जो कुदरत बनकर, जो निजात बनकर, रिहाई बनकर, मकसी बनकर इस दुनिया के अंदर आ गया, ताकि उस इंसान को जो गुनाह की तारीकी के अंदर मौजूद है उसको छुड़ा सके। और इंसान तारीकी के अंदर खोया हुआ था, इंसान गुनाह की गुलामी के अंदर फंसा हुआ था, इंसान गुलामी के जुए के अंदर मौजूद था। यीशु मसीह के जो आने का जो मकसद है वो यही है कि इंसान को गुनाह के जो अंदर फंसा हुआ है उसको छुड़ा सके, उसको रिहाई दे सके, उसको मकसी दे सके। और खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए आ गया, आमीन। वो रास्तबाजों के लिए नहीं आया बल्कि वो गुनाहगारों के लिए आया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि किनके लिए आया हूं? जो गुनाह के अंदर डूबे हुए थे, जो गुलामी की हालत के अंदर थे, इब्लीस के हाथों पस्त थे और सताए हुए थे। और यीशु मसीह इसलिए आ गया ताकि उन लोगों को छुड़ा सके, उन लोगों को रिहाई दे सके, उन लोगों को बचा सके। और उन लोगों को अबदी नजूल कहता है। वो इसलिए उतरा ताकि तारीकी के और इब्लीस के कामों को वो मिटा सके। आमीन कहेगा, आमीन। तारीकी के वो काम जो खुदा को पसंद नहीं है, तारीकी के वो काम जो खुदा नहीं चाहता कि इंसान की जिंदगी के अंदर हो, खुदा उन तमाम तारीकी की कुव्वतों से बड़ी नौ इंसान को छुड़ाना चाहता है और बचाना चाहता है। और खुदा चाहता कि आज भी जो फंसा हुआ इंसान है
उसको मैं निजात दूं, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं ताकि जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। आमीन। कसरत की जिंदगी को हासिल करने के लिए एक ही राह है, और वो राह यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। वो राह कौन सी है? वो राह कौन सी है? यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। और वही अब्दियत है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। आमीन। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा, उसकी इंतहा नहीं है। हां, हर चीज की हद मुकर्रर है। इंसान की जो भी खुदा ने खल्क की चीज, उसकी एक हद मुकर्रर है। लेकिन याद रखे, खुदा जो इकलौता बेटा खुदा का है, उसकी कोई हद नहीं है, और वो अब तक जिंदा रहेगा और कायम रहेगा। इसलिए कलाम कहता है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। उसकी कभी हालत नहीं बदलती। वो कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। वो कल भी मौजज़ात करता था, आज भी मौजज़ात करता है। वो कल भी सलामती का शहजादा था, वो आज भी सलामती का शहजादा है। वो कल भी निजात दहिंदा था, वो आज भी निजात दहिंदा है। आमीन। और वो आज भी कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। खुदा का कलाम सिखाता है अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा, रब्बुल फाज की गायूरी ये करेगी। आमीन, हालेलुया। जब मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम सुनाया गया, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि मरियम जो है, मुकद्दसा मरियम, वो घबरा गई, परेशान होगी। लेकिन कलाम जब उतरा और खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और आकर कहा कि ये तेरी उस कोशिश या जिस्म की कुव्वत से नहीं होगा, बल्कि रूह कुद्दस की कुदरत से ऐसा होगा। आमीन। तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। तो खुदा का जो मकसद है ये है हमारी आजादी हो और हम आजादाना तौर पर जिंदगी को बसर करें। खुदा चाहता है जो बेटे और बेटियां अभी तक उससे दूर हैं, वो उसके करीब आ जाएं। क्यों आमीन कहेगा? लिखा कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मेरे पास वापस आ, क्योंकि मैंने तेरा, ऊंची आवाज के साथ, मेरे पास वापस आ मैं, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो खुदा की कुदरत जो है, जो सलामती बनकर, जो रिहाई बनकर आ मौजूद हुई, वो आज भी चाहता है कि सलामती हमारे बदन में और हमारे घर में कायम रहे, हमारे खानदानों के अंदर कायम रहे। और खुदा की वो बख्शिश जो आसमानों से जारी हुई है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो बेटा हमें बख्शा गया है। हालेलुया। हमें बेटा क्या है? बख्शा गया, हमेशा हमेशा के लिए दिया गया है। हमेशा हमेशा के लिए उसने ये नाम और ये बेटा दे दिया है। और जब दे दिया है तो उसके जो आने का जो मकसद था वो यही था कि मैं और आप आजाद हो, मैं और आप रिहाई पाए, मैं और आप मकरसी पाए, मैं और आप तारीकियों में से निकले। बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ना सिर्फ मैं और आप हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि तमाम दुनिया के गुनाहों का वो कफारा है। आमीन। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया का वो मुनजी है, और ये सारी उम्मत के लिए है। खुदा ने जो खुशखबरी का पैगाम दिया, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंत के नाम को जलाल देते हैं। और अगर आप सलामती को हमेशा जिंदगी के अंदर रखना चाहते हैं, सलामती चाहते कि हमारे खानदानों के अंदर हो, बरकत चाहते कि हमारे खानदानों के अंदर हो, सलामती का मंबा जो है वो हमारे साथ साथ हो, तो फिर हमें खुदा की और उसके कलाम की बात को मानना होगा। अगर चाहते हैं कि हमारे खानदानों के अंदर खुदा की अलाही और बेशुमार बरकतें जारी और सारी हो, और ये शादमानियां हमारी जिंदगी के अंदर कायम रहे, तो एक ही सलामती का शहजादा है और उसका नाम यीशु नाम है।
आमेन। जब यीशु नाम है तो जिस जगह पर यीशु नाम होता है वहां कोई और नाम नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर यीशु मसीह है उसके साथ कोई और नाम ना जोड़े। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक ही नाम हमें बख्शा गया है। आमेन। जब हम उसके साथ साथ एक नाम यीशु है और एक नाम बुल्ला शाह है, एक नाम यीशु है, एक नाम देविया और देवताओं का नाम रखते हैं, तो फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है एक चश्मे से एक तरह का पानी निकलता है, दो तरह का पानी नहीं निकलता। जा खारी हो जा। जब हम यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं तो उसकी पैरवी करनी चाहिए। हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो एक ही राह पर हमें चलना चाहिए। आमेन। जब एक ही राह पर चलेंगे हमारी एक ही मंजिल होगी। प्रेज गॉड। जब हम एक ही राह पर चलेंगे तो खुदा जो है, जो बख्शा गया है, जो इकलौता बेटा में दिया गया है, उसकी पाक मर्जी पूरी होगी और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आइए, जब खुदा के मकसद को बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो उसका मकसद था वो शेयर किया गया, बयान किया गया कि वो किस लिए आया और उसका मकसद आने का क्या था। आज हमारा मकसद कौन सा है? हम अपने मकसद को भी जाने कि जब हम पैदा हुए हैं तो आज हमारा मकसद क्या है। हम मौजूद हैं, जिंदा हैं, हमारा मकसद क्या है। हमें यीशु मसीह के मकसद को जानना है। और आज जब हम खुदा की हजूरी के अंदर मौजूद हैं और यीशु मसीह के पैदा होने के मकसद को हमने जाना है और खुदा हमारे साथ कलाम हुआ है, लेकिन हमें अपने मकसद को जानना है कि हम खुदा के मकसद को कैसे पूरा कर सकते हैं। आइए दुआ करेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए उस सलामती के शहजादे को जिसकी खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए दुआ करना शुरू कीजिए और कोई जुबान खामोश न रहे। थोड़ी देर के लिए हम दुआ करना शुरू करेंगे। आइए दुआ कीजिए। प्रेज गॉड। आइए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। आपकी आवाज बुलंद हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मुंह खुल जाए। तारीफ। यीशु के नाम से आइए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रबा का संदा ला रा रा रा। आइए गैर जुबानों और सुबानी जुबानों के साथ मिलकर हम दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रबा का संदा तला। आज के दिन खुदा आपको शादमान करना चाहता है। आपकी जिंदगी के अंदर गहरे काम को वो करना चाहता है। आइए खुदा को पुकारना शुरू कीजिए, उसकी पाक रजा को मांगिए। हालेलुया। यीशु के नाम से। हालेलुया। रबा का संदा तला रा रा। रिया समा बाबा 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 बाबा। आइए पुकारना शुरू कीजिए। अपने खौफ को खुदावंद के कदमों में रख दे, अपने डर को खुदा के कदमों में रख दे, अपनी सारी हालतों को खुदावंद के कदमों में रखना शुरू करें। अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफों को, अपने बोझ को, अपने गुनाहों को, अपनी तरीकियों को, अपने हदेरे को खुदा के कदमों में रख दें। यीशु के नाम से। रूह से मामूर कर हमें। आइए मिलकर गाएंगे। रूह से मामूर कर हमें, रूह से मामूर, रूह से मामूर, रूह से मामूर कर हमें। अपने हाथों को उठाकर जोर से बोलिए। लिखा कि मसा के सबब से बंधन टूट जाएंगे, मसा के सबब से जुए खुल जाएंगे, मसा के सबब से रूहे
बुलंद आवाज के साथ हम सिर्फ 5 मिनट से दुआ करेंगे। आइए मिलकर, अच्छा मौका कि हम सब मौजूद हैं इस क्रिसमस के मौका पर, दुआ पाखु की मामूरी वर्शिप के साथ भर जाए और कह के खुदावंद मुझे शाद कर, मुझे और कुव्वत दे, ममूर कर। आइए रूल कुदस की मामूरी के साथ भर जाए और दुआ करना शुरू करें। दुआ कीजिए। हालेलुया। नौजवानों, बेटियों, बहनों, आपकी आवाज बुलंद हो, आपकी आवाज बुलंद हो। हालेलुया। रब्बा कसंदाला, तेरे बंधन टूट जाएंगे जब तू पुकारेगा, तेरी तारीखियां खत्म हो जाएंगी जब तू पुकारेगी, तेरे हालात बेहतर हो जाएंगे जब तू पुकारेगी। खुदा वो हर तरह की बरकत और कुदरत का मंबा है, वो हर तरह की सारी तारीकी की कुवतों से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। रब्बा कसंदाला, आपकी अंदर की हालत क्या है, खुदा उसको दुरुस्त करेगा। आपकी जाहिरी कुशीदा हालत क्या है, खुदा जानता है, वो दुरुस्त करेगा। हालेलुया। रब्बा कसंदाला, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। रब्बा बाबा 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 रा 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 रा, यीशु के नाम से। हालेलुया। रब्बा कसंदाला रा 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 रा। हे रूहे है रूहे पा, है रूहे पा, है रूहे पा, है रूहे पा, तेरा है रूहे पा। आइए वर्शिप कीजिए। है तेरा उतेरा उतेरा रूहे पा, उतेरा 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 है रूहे पा, उतेरा। अपने दोनों हाथों को उठाइए और खुदा की शादमानी को लेना और रिसीव करना शुरू करें। प्रेस का रबा का संदतलरा, रिय संदतलरा। आसमानी खुशी नाले पर्दे में, आसमानी खुशी नाले पर्दे। आइए वर्शिप कीजिए। आसमानी तालियों के साथ पर्दे में, आसमानी खुशी नाले पर्दे में, गीत नवा दिल विच पा। आपकी तालियां खुदा के जलाल के लिए। आसमानी खुशी नाली पर्दे में, आसमानी खुशी नाली पर्दे में, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच। आइए प्रोसेस। उतेरा उतेरा उतेरा, उतेरा उतेरा उतेरा, ऐ रूहे पाक तेरा। आसमानी खुशी नाले, आसमानी खुशी नाले पर्दे में, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। उतेरा उतेरा उतेरा, ऐ रूहे पाक तेरा। उतेरा उतेरा आसमानी खुशी नाली, आसमानी खुशी नाली पर्दे में, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। तेरा तेरा तेरा
हम यस्सु नासी के नाम से तारीकी की सारी कुफ्तों को तेरे नाम से कुचल देते हैं। ऐ खुदावन पाक खुदा, आज इस मौका पर तेरा रूल को तो सारे बंदरों को तोड़े, अब्लीस की सारी मकारियों, चलाकियों और अब्लीस के सारे अरादों को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। खुदावन जिंदगियां आजाद हो, तेरे बच्चे आजाद हो, तेरी बेटियां आजाद हो, हर तक की पुशीदा ज़ाहरी कुव्वतें, बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदा। और आज तेरे लोग बरकत को, शादमानी को पाकर लौटे, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। रहम कर, फजल कर, हकीकी सलामती और हकीकी खुशी तेरे लोगों के बीच में ठहर जाए और तेरा मस्सा सारे बंदरों को तोड़े। मसीह के अब्दी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए जोरदार तालीम देंगे खुदावंद के लाल के लिए। हालेलुया। बैठ जाएं। अब हमारे दरमियान खुदावंदी खादमा है, उनके साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे और इसी गीत के दौरान अपने हदिये जात खुदावंद की हुजूरी के अंदर नजर करेंगे। हालेलुया। Praise hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, तेरा शुक्र, hallelujah. वली इरशाद आज वेखो चरनी विच आ गया आज मारे अमल जाना तेरा वड्डा दिन सारियां नू कहना अज नच नच ईद नू मनाना अज नच नच ईद नू मनाना असा हालेलुया हालेलुया गाना अज नच नच ओ अज नच नच ईद नू मनाना मिलके अज नच नच ईद नू मनाना असा हालेलुया हालेलुया गाना असा हालेलुया हालेलुया गाना अज तेरियां मुबारकां ने सबनू अज तेरियां मुबारकां ने सबनू हैप्पी बर्थडे दिन सारियां नू कहना हैप्पी बर्थडे दिन सारियां नू कहना अज नच नच अज नच नच ईद नू मनाना अज नच नच ईद नू मनाना असा हालेलुया हालेलुया गाना असा हालेलुया हालेलुया गाना आपकी तालियों का साथ चाहिए हालेलुया
रसूलां दा पैगाम आके दस्सिया मीरे मतां दा जग उत्ते वसिया मीरे मतां दा जग उत्ते वसिया ओ टिके ठठियां नू टिके ठठियां नू गल नाल लाना टिके ठठियां नू गल नाल लाना हालेलुया हालेलुया गाना यीशुआ नू गल नाल लाना अजे टिकिया नू गल नाल लाना असा हालेलुया हालेलुया गाना असा हालेलुया हालेलुया अज तेरियां मुबारकां ने सब नूं अज तेरियां मुबारकां ने सब नूं ओ हैप्पी बड्डा दिन सारियां नूं कहना 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 मैरी क्रिसमस हालेलुया। भरपूर तालियां खुदाम की खादमा के लिए, खुदाम के खादम के लिए कि खुदाम ने इतने अच्छे हमें खादमीन दिए हैं जिनके वसीला से हर वक्त